हरिओम। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में हम श्री कृष्ण भगवान के वैवाहिक जीवन के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। आगे श्री कृष्ण की संतति का वर्णन आता है। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के विवाह का भी वर्णन है। यहाँ उसे हम संक्षेप में देखेंगे। बाणासुर की कन्या थी उषा। वह स्वप्न में एक पुरुष को देखती है। उसका मन उस पुरुष पर न्यौछावर हो जाता है, अतः अगले दिन से वह गुमसुम सी रहने लगती है। उसे देखकर उसकी सखी चित्रलेखा कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी उदास क्यों हो गई हो? तब उषा ने उससे कहा, स्वप्न में मैंने एक पुरुष को देखा। वह इतना सुंदर था कि मेरा मन उस पर रीझ गया है। अब वह चित्रलेखा भी बड़ी विलक्षण प्रतिभाशाली थी। कहती है, मैं चित्र बना बना कर दिखाती हूँ, तुम बताना कि उनमें से कौन सा चित्र उस पुरुष से मिलता है। फिर वह चित्र बनाती जाती है। जब उसने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा ने कहा कि वह इस चित्र से मिलता जुलता था। फिर उसने प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध का चित्र बनाया। तब उषा ने कहा, वह ऐसा ही था। चित्रलेखा को योग सिद्धियाँ भी प्राप्त थी। अपनी योग विद्या से वह अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर ले आती है और उषा के कक्ष में पहुंचा देती है। जब बाणासुर को इस बात का पता लगा, तब सैनिकों सहित उषा के महल में जाकर उसने अनिरुद्ध को घेर लिया। फिर जब देखा कि अनिरुद्ध ने साहसपूर्वक उन सब का सामना करते हुए सैनिकों का संहार कर डाला, तो बाणासुर ने नागपाश से अनिरुद्ध को बांध दिया। यह बड़ी विचित्र कथा है। उधर द्वारका में किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि देखो, भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों पत्नियां थी, तो कितने बच्चे रहे होंगे। तब नारद जी जब वहाँ द्वारका में जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम्हारे घर में कोई सूचना रहती है या नहीं कि कितने लड़के बाहर गए, कितने वापस आए, इसका कोई ध्यान रखता है कि नहीं? आपके घर का एक बच्चा गायब हो गया है और आपको कोई पता ही नहीं। तब नारद जी ने कहा, अनिरुद्ध कहाँ है, कहाँ गया है? बोले, पता नहीं कहाँ गया। इतने सारे हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ गया। इस प्रकार यह बड़ी विचित्र लीला है। फिर नारद जी ने सारी बातें कह सुनाई कि किस प्रकार अनिरुद्ध अब बाणासुर के नागपाश से बंधा हुआ वहाँ शोणितपुर में कैद है। तब श्री कृष्ण और बलराम तथा अन्य यदुवंशी बाणासुर पर चढ़ाई करके बंदी बनाए गए अनिरुद्ध को मुक्त करते हैं। फिर उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर उसे ले आते हैं। इस प्रकार से ये बड़ी विचित्र लीला है, कथा है। उसके बाद है राजा ध्रुव का उद्धार। इसके बाद भगवान ने गिरगिट रूप को प्राप्त हुए राजा ध्रुव का उद्धार किया। उसे देवताओं का रूप प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में वह बड़ा दानी था, तथापि एक बार जिस गाय को दान में दिया जा चुका था, वह किसी प्रकार लौटकर पुनः राजा ध्रुव के पास आ मिली। अंजाना में वह गाय पुनः किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दी गई। जिस ब्राह्मण को वह पहले दी गई थी, उसने राजा ध्रुव के पास जाकर कहा कि उस गाय को वे उसे लौटा दे, परंतु जिसे वह दूसरी बार दान में दी गई थी, वह उसे लौटाने को तैयार नहीं था। राजा ध्रुव शीघ्र इसका समाधान नहीं कर पाए। इस प्रसंग को वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर रीति से कहा गया है। न्याय करने में विलंब करने के कारण ही राजा ध्रुव को गिरगिट बनना पड़ा। इस प्रसंग से सीखना यह है कि एक बार दान में दी गई वस्तु गलती से भी पुनः दान में नहीं दी जा सकती। ब्राह्मण का धन कभी गलती से भी हमारे पास न आ जाए। दूसरी बात यह है कि किसी राजा को न्याय करने में कभी
विलंब नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद बलराम जी कहते हैं कि मैं एक बार ब्रज में जाकर आता हूँ। जिस प्रकार गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेमी प्रशंसक गोप गोपियाँ थी, उसी प्रकार से वहाँ बलराम जी के भी प्रशंसक थे। तो बलराम जी ब्रज में जाते हैं और सबसे मिलकर उन्हें सुखी देखकर लौट आते हैं। अब आती है राजा पौंड्रक की कथा। यह भी बड़ी विचित्र है और रोचक है। इस बार इस बीच जब बलराम जी ब्रज में थे, तब कुरुश देश के एक अज्ञानी राजा पौंड्रक को उसके कुछ मूर्ख साथियों ने बहका दिया कि सच्चे वासुदेव तो तुम ही हो। द्वारका में जो श्री कृष्ण है वह भले ही वासुदेव कहलाता हो, पर वह असली वासुदेव नहीं है। वह जबरदस्ती शंख चक्र आदि धारण किए बैठा है, सब लेकर नाटक कर रहा है। उनकी बातों में आकर वह पौंड्रक अपने आप को वासुदेव मानने लगा। वह अपने हाथ में चक्र लकड़ी का रखने लगा। उसने लकड़ी के 2 और हाथ बनवा लिए। इतना ही नहीं, उसने लकड़ी का ही एक गरुड़ भी बना लिया। उसमें भी चक्र लगवाकर उड़ने का प्रबंध करा लिया। फिर उन साथियों के बहकाव में आकर पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेज दिया। वह दूत द्वारका पहुंचकर राजसभा में बैठे हुए श्री कृष्ण को अपने राजा का संदेश सुनाते हुए कहता है, मैं ही एकमात्र वासुदेव हूँ। तुम कौन हो जो झूठे मूठे आपको वासुदेव कहकर विष्णु भगवान के आयुध तथा चिन्हों को धारण किए बैठे हैं। मेरी शरण में आकर उन सब का समर्पण कर दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुनकर सभा में उपस्थित मंत्रीगण तथा उग्रसेन आदि सभी हंसने लगे। भगवान उस दूत से कहते हैं, जाकर अपने राजा से कह देना कि मैं इन चिन्हों को अवश्य छोड़ूंगा। तुम पर ही नहीं, तुम्हें बहकाने आने वाले तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा। दूत ने जाकर पौंड्रक को सारी बात कही सुनाई। पौंड्रक का साथ देने वाला था काशी नरेश। पता नहीं क्यों उसे भगवान श्री कृष्ण से बड़ी चीड़ थी। वह पौंड्रक से कहता था, लड़ना पड़े तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तब तक स्वयं भगवान ने पौंड्रक पर आक्रमण कर दिया। तब पौंड्रक के साथ उनका युद्ध होता है। वह बनावटी गरुड़ के ऊपर बैठकर सामने आया, पर वह कहीं टिकने वाला था, जलकर खत्म हो गया। वह स्वयं भी मारा गया। लेकिन इसके बाद यहाँ जो बात बताई गई है वह विशेष ध्यान देने योग्य है। यह है कि उस पौंड्रक को भी भगवान ने अपने स्वरूप की प्राप्ति करा दी। भले ही उसने मूर्खतावश अपना रूप भगवान के समान मान लिया था, तथापि उसकी मुक्ति हो गई। पहले भी हम देख चुके हैं कि स्नेह से, भय से, द्वेष से या और किसी भी भाव से कोई भगवान को याद करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। राजा पौंड्रक ने तो मूर्खतावश ही भगवान का रूप धारण किया, तब भी उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। ऐसे भगवान हमें और कहाँ मिलने वाले हैं। फिर भगवान ने पौंड्रक का साथ देने वाले काशी नरेश का भी वध किया और वे द्वारका लौट आए। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने जब अभिचार करके द्वारकापुर में माहेश्वरी कृत्या भेजी, तब भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को शक्तिहीन करके लौटा दिया और स्वयं काशी जाकर काशी नरेश की नगरी वाराणसी को भी जला डाला। उसके बाद बलराम जी ने दिविज नाम के एक उपद्रवी वानर का, जो नरकासुर का मित्र था, उसका संहार किया। फिर श्री कृष्ण व जामवंती नंदन सांब ने जब दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण कर लिया, तो अनेक कौरवों ने मिलकर सांब को बांधकर कैद कर लिया था। तब बलराम जी वहाँ जाकर दुर्योधन और सभी कौरवों को अपनी शक्ति दर्शाते हैं
उन्होंने हस्तिनापुर को डगमगा दिया। जब देखा कि वह गंगा जी में डूबने लगा है, तब कौरव उनकी शरण में गए। फिर उन सब ने लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ सादर संपन्न कराया और प्रेम आदर से उन्हें विदा किया। आज हम यही विश्राम देंगे। कल हम नारद जी जो भगवान के गृहस्थी जीवन देखने जाते हैं उसका वर्णन सुनेंगे। आज यही विराम देंगे। हरि ओम, नमस्कार, हरि ओम।